हेलो। हेलो। आकाशवाणी वाराणसी और एफएम विविध भारती वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक हूं और श्रोताओं, इस समय हमारे साथ सुदूर कारगिल से जुड़े हैं धनंजय सिंह। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। धनंजय जी, आप कारगिल में हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आप कब से कारगिल में हैं और क्या कर रहे हैं वर्तमान में वहाँ? जी, हम यहाँ पे क्या है कि केंद्रीय विद्यालय कारगिल में जी 2017 से हम यहाँ पे कार्यरत हैं। जी जी अभी ये तीसरा साल अब चल रहा है। जी 3 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं। बच्चों को अपना सांगीतिक शिक्षा देते हैं केंद्रीय विद्यालय में। जी जी। अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो चूंकि ये कोरोना का काल है और दूसरी बात इस बार निश्चित रूप से कश्मीर, लेह लद्दाख, कारगिल की फिजा कुछ बदली हुई दिखाई पड़ी होगी, तो स्वतंत्रता दिवस किस तरह आप लोगों ने वहाँ मनाया, हमें बताइए। देखिए, ऐसा है कि इसके पहले जब कोरोना का समय नहीं था जी तो बहुत ही अच्छे से सभी लोग एकजुट होते थे। हमारे पूरे स्टाफ वहाँ पे जुटते थे। जी जी कुछ जी आर्मी ऑफिसर्स को भी हम लोग इनवाइट करते थे, वो भी आते थे हमारे स्कूल पे। जी 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 उसके साथ साथ सभी बच्चे जितना हो सकता था पार्टिसिपेट करते थे उसमें। पहले इतने सारे लोग आते थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था गैदरिंग का। जी और जब से कोरोना का काल हुआ है, आपको मालूम ही है कि हर जगह सरकार भी प्रबंध लगा रही है। जी गैदरिंग ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे लोग होते हैं उसको कम से कम किया जाए या फिर नहीं के बराबर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस कारण से अब इस बार क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा बस हमारे स्टाफ जो थे, टीचर्स स्टाफ थे, जी वो थे, हमारे प्रिंसिपल सर थे। बाकी बस वही गिने चुने 2-4 बच्चे आए जी और ध्वजारोहण किया गया, राष्ट्रगान हुआ, जी। फिर वही 1-2 पेट्रियोटिक सॉन्ग करवा के बच्चों द्वारा वाह वाह। उसका प्रोग्राम का समापन किया गया। जी। अच्छा, कारगिल में इस समय मौसम कैसा है? कारगिल का मौसम तो इस समय काफी सुहाना है। जी। जैसे वहाँ पे अभी तो आप लोग काफी गर्मी का सामना कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सुबह शाम अगर आप निकल जाइए बाहर तो इतनी मतलब अच्छी हवाएं चलती हैं और मतलब शुद्ध है। पोल्यूशन का यहाँ पे एकदम नहीं के बराबर है। जी जी। तो अभी का मौसम काफी सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा धनंजय जी, आप रहने वाले मूल रूप से कहाँ के हैं? गांव का नाम है हमारे मनिहारी और जिला गाजीपुर पड़ता है। जी, यानी बनारस के बहुत करीब के आप हैं। जी, बनारस के बहुत करीब है और बनारस में बहुत दिनों तक हमने अपनी शिक्षा दीक्षा भी की है। हमारे गुरु जी का नाम है पंडित देवाशीष दे जी। जी तो उनसे हमने अपनी शिक्षा दीक्षा ली वोकल में। जी जी। और बाकी जो अपना ग्रेजुएशन और एमयू वगैरह वो अपने विद्यापीठ से किया था। वाह। तो अब वहाँ पर हैं और बनारस से आप उतनी दूर पहुँच गए हैं, कैसा महसूस करते हैं? वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन, खान पान, भाषा, क्या अनुभव हो रहा है आपको वहाँ? अनुभव तो पूरा ही एकदम चेंज है। जी लेकिन यही है कि एक शिक्षक होने के नाते चीजों को समझना और उसमें ही अपना बच्चों को शिक्षित करना ही आगे जारी रहता है। जी। क्योंकि बनारस से हम जुड़े थे तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा संगीत का माहौल था और मतलब एक अपनापन सा था। वहाँ पे चारों तरफ लोगों से घिरे रहते थे, अपने लोगों से। जी जी। कारगिल में किस तरह का है संगीत का माहौल? आपने जो संगीत की शिक्षा ग्रहण की है उसका उपयोग वहाँ कितना कर पा रहे हैं? अब इसके बारे में ये बताना चाहेंगे हम जी कि संगीत का उपयोग यहाँ पे, चूंकि हम संगीत शिक्षक हैं तो किसी न किसी बहाने सोचते हैं कि बच्चों में वो चीज घुसे, शास्त्रीय घुसे उनके दिमाग में। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे धर्म का वो करके कि जैसे यहाँ पे यहाँ के लोग मानते हैं कि हमारे धर्म में जी ये संगीत को सीखना, जैसे गाना बजाना, नाचना, ये थोड़ा मना है। जी जी। लेकिन वो तो ऊपर की चीजें हुई। अंदर से अगर आप देखें तो ये अप्रत्यक्ष रूप में संगीत को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे आप कुछ नहीं तो अजान सुने होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना सुंदर सा मतलब लगता है कि क्या बात है, सही बात हाँ, है। सुंदर सा संगीत उसमें दिखता है। जी उसी तरह से जब मुहर्रम आता है तो ये लोग नोहा पढ़ते हैं। जी नोहा पढ़ते समय ये क्या करते हैं, नोहा सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ते हैं, जैसे छाती को एक रिदम की तरह पीटते हैं। जी 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 सही, अच्छा, वो तो हो गया रिदम इनका। जी। अब उसी रिदम के ऊपर ये अपना नोहा गाते हैं। हम्म। तो कहने का मतलब है कि ये उसको उतना मानते तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में जी इनके कल्चर में कहीं ना कहीं वो संगीत छिपा हुआ है और उसी चीज को हम निखारने का कोशिश करते हैं। बच्चे आज क्या करते हैं कि आते हैं कि सर ये लाइट सॉन्ग है, क्योंकि भाई बदलता दौर है। जी जी। मीडिया का जमाना है तो सभी बच्चे देखते हैं गाने, तो उनको भी शौक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया और इंटरनेट तो हर जगह अवेलेबल है, तो बहुत सारी चीजें लोगों को दिखाई सुनाई पड़ती हैं। जी जी। तो कहते हैं कि सर अब ये कोशिश तो कर रहे हैं, जैसे कव्वाली या कुछ गाते हैं जी तो उसकी कुछ हरकतें होती है तो कर नहीं पाते। तब हमारे पास आते हैं कि सर ये हरकतें एक्चुअली होगा कैसे। तो उसी चीज को लेके फिर अपने क्लासिकल में उनको लेके आते हैं, बेटा ये सरगम है, अलंकार है, अगर आप इसको अच्छे से करोगे जी तो गला चलेगा, गला चलेगा तो ये सब हरकतें जो आप कर रहे हो वो अच्छे से होगा। वाह वाह।
ऐसे फिर उनको हम अपना धीरे धीरे शिक्षा देना शुरू करते हैं, कभी अलंकार, कभी कुछ और छोटी छोटी चीजें शुरू करते हैं। अच्छा, वहाँ मुख्य रूप से भाषा कौन सी बोली जाती है? यहाँ की भाषा है पुरखी। पुरखी। हाँ, वो क्या उर्दू के करीब है? एक्चुअली वो उर्दू के करीब नहीं है, बल्कि ये उर्दू और हिंदी से काफी दूर है। जी जी जी। जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं कि आप शायद नहीं सुने होंगे, हिंदी उर्दू में ऐसा मिलता जुलता। जैसे कि अब छोटा सा बताते हैं आपको। जी जी। जैसे हम लोग पूछते हैं आपने खाना खाया? हाँ हाँ। ये यहाँ पे बोलते हैं जंजोसा, यानी आपने खाना खाया। अच्छा। जी जी जी। और जैसे मैं जा रहा हूँ ये बोलते हैं, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं नाचन यो। अच्छा। नाचन यो। जी जी जी। अब कहाँ जाना है? जी। घर सचिन। ओ, तो क्या कर रहे हो? ची बेन्ने हो। ओ वाह वाह। अच्छा, तो ये छोटे छोटे वाक्य आपको भी अब समझ में आने लग गए होंगे, आप भी सीख गए होंगे। अब थोड़ा थोड़ा रहते रहते कुछ यहाँ का ऐसे सुनते सुनते, कुछ इनके गाने नुआ सुनते सुनते थोड़ा मोड़ा आ जाता है। जी। अच्छा अच्छा, जो आप केंद्रीय विद्यालय में हैं, तो बच्चे मतलब लड़के लड़कियां कितना पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? जब शुरू में जब हम आए थे जी, तो क्योंकि ये अब क्या कि कारगिल जो मेन सिटी है उसके काफी अंदर है, लगभग 20 किलोमीटर करीब के अंदर है हम। जी जी। तो शुरू में आए थे तो पहले पता चला कि बहुत यहाँ पे वैकेंसी उतनी आई नहीं थी, कम शिक्षक थे। जी। हाँ, तो उतना अभी बहुत अच्छा माहौल तो नहीं बन पाता था, लेकिन बच्चे कोशिश करते थे। अभी क्या है कि जब से हम लोग का अपॉइंटमेंट हुआ तब से काफी शिक्षक यहाँ पे आ चुके हैं। जी जी। और पहले चूंकि क्या था कि गांव के ही एक ऐसे बिल्डिंग था छोटा सा, उसी में हम लोग पढ़ाते थे। अभी अपना बिल्डिंग तैयार हो गया है। वाह वाह। तो वहाँ पे सब फैसिलिटीज भी है और बच्चे भी अब धीरे धीरे उनका काफी इंटरेस्ट बढ़ रहा है और काफी अच्छा कर रहे हैं पहले से। जी जी। अच्छा, तो जैसे लड़के हैं, लड़कियां भी उतनी ही रुचि के साथ या उनके परिवार वाले उतनी ही जिम्मेदारी के साथ उनको भेजते हैं स्कूल? हाँ, ये तो है। अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए जी परिवार हैं मतलब दोनों के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। बच्चों को भी भेजते हैं और बच्चियों को भी भेजते हैं, दोनों ही आते हैं। दोनों एक आगे बढ़ के अपना काम करते हैं, सीखते हैं और अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया है वो बदला है। धीरे धीरे लोग शिक्षित होने के प्रति बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, और निश्चित रूप से शिक्षित होने का बहुत सारा फायदा भी होता है। वो तो है जी। और यहाँ पे वो सब चीज देखने को मिल रहा है, बदला है, सबका सोच बदला है, नजरिया बदल रहा है। जी जी जी। तो सरकार की ओर से बहुत सारी सुविधाएं अब मिल रही हैं वहाँ पर, और उन सुविधाओं का लोग लाभ ले रहे हैं लाभ। हाँ, अवेयर हो रहे हैं उसके लिए। जी। अच्छा, कोरोना के हिसाब से लोग कितने जागरूक हैं वहाँ? जैसे पहले बहुत सारी गाड़ियाँ चलती थी जी, लोग डिस्टेंस जो है वो मेंटेन नहीं करते थे जी, क्योंकि भाई इनका काम भी होता है। जैसे आप देखते होंगे शाम को वो अजान करना, तो इनको मिल के अजान करना अच्छा लगता है। हाँ, जी, जी, ग्रुप में करते हैं। अब क्या है कि जब से सब चीजें हुआ है काफी कोशिश कर रहे हैं उसमें सुधार करने की, और काफी मतलब पहले से मतलब ध्यान दे रहे हैं इन सब चीजों का। जी, मास्क लेके चल रहे हैं चारों तरफ। जी। धनंजय जी, आपसे विदा लें इससे पहले एक बात और जानना चाहेंगे। कारगिल में देखने की चीज क्या है, अगर पर्यटन की दृष्टि से हम जानना चाहें? यहाँ पे सबसे जो जाना माना है वो द्रास में है कारगिल वार मेमोरियल। जी जी। कारगिल की जो लड़ाई हुई थी यहाँ पे, जी जी, तो वहाँ पे उनके याद में बनाया गया है कि कौन कौन से तोप यूज हुए थे जी, और कितने हमारे शहीदों ने वहाँ पे कुर्बानी दी, उनका सबका बनाया गया है। वहाँ पे जी, उनका जी, नाम लिखा गया है, कौन कौन से शहीद थे उनके बारे में लिखा गया था कि कैसे कैसे लड़े, कितनी गोलियां खा के भी आगे लड़ते रहे। जी। तो ये आप वहाँ पे घूम सकते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा यहाँ पे जहाँ नेचुरल जो है, प्राकृतिक जो यहाँ की सुंदरता है, वो तो अपना गर्मी में आप जब भी आना चाहें तो वो तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। ऐसे कहीं झरने हैं, नदी है, पहाड़ है, पेड़ है सुंदर। जी जी, ये सब चीजें हैं, क्या बात आप है। घूम सकते हैं इधर। जी जी जी। द्रास आपके कारगिल से कितनी दूर पड़ता है? कारगिल से सिटी से बात करें तो लगभग 1 घंटे का रास्ता है द्रास। जी। और बाकी सारी चीजें सामान्य हों जल्दी से जल्दी, यही हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें। और आप वहाँ इतनी दूर हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। आप तो गाते भी हैं, बजाते भी हैं, हारमोनियम भी, तबला भी, तो थोड़ा गुनगुनाइए। जहन में एक गजल आ रहा है, गजल थोड़ा बड़ा हमको अच्छा लगता है। जी जी।
जल्दी होता है आदमी तो मारा बुरा होता है आप आए तो आप ना आप आए तो आप ना दर्द का एहसास होता है आदमी को नहीं बुरा होता है दिल को हर वक्त होता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मजा आया। अगर हम चाहें कि आपकी पसंद का आप कोई गीत सुनवाएं तो कौन सा गाना सुनेंगे आप? जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मत। आँख धोखा है क्या भरोसा है, आँख धोखा है क्या भरोसा है, सुनो दोस्त तो शब्द दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
बहुत अच्छा लगा धनंजय जी आपसे बात करके। जी। तो हम अपने श्रोताओं को बताएं कि कारगिल से हमारे साथ जुड़े थे धनंजय सिंह। अब अपनी बातचीत को यहीं विराम देते हैं। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।